नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टू 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। लाइन बाय लाइन आपको इस किताब में मिलेगा और ये किताब महेश बर्नवाल के द्वारा किताब लिखी गई है। और इस किताब से जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी में हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो आपका जनगणना है। तो ये आपका आज का नया टॉपिक पढ़ेंगे, जनगणना 2011 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। ठीक है, तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा उसको पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे। और जो कल हम पढ़े थे उसको आज रिवाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल इसको पढ़े थे तो आज इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज का फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है जनगणना। एक मिनट। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई है? तो 7 हुई है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 17.5% है। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, जो वर्ष 2011 में, और भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य कौन है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 17.64% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 62.32 करोड़ है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 58.75 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, वो 19.98 करोड़ यहाँ की आबादी है, लगभग 20 करोड़। और जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है, 6.10 लाख है यहाँ की आबादी। और जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, 1.6 करोड़। और भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो गोवा 62%, मिजोरम 52%, तमिलनाडु 48% है। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु है। और भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% है। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त सेंसस कमिश्नर कौन है? तो सी चंद्रमौली है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दंतेवाड़ा जिला। वर्ष 1911-1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक 0.31% रही थी, इसलिए यह वर्ष बृहत विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है, 64.47,000 है। भारत की कुल साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या है? तो 73.04% है। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है, 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो केरल है, 96.11%। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो केरल में है, 92%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो बिहार है, 61.80% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर आपका बिहार है, 71.20%। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर सबसे कम बिहार में ही है, 51.50%। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 91.85%। और भारत में कुल लिंगानुपात, सेक्स रेशियो 943 महिला प्रति 1000 पुरुष है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 1024, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा है, 878 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 919 प्रति 1000 है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो ये आपका कल का टॉपिक था। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे जनगणना 2011 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इधर आपका सबसे पहला कॉलम में आपका नाम दिया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम। इधर आपका कुल जनसंख्या है, इधर आपका दशकीय वृद्धि % में दिया गया, इधर आपका जनसंख्या घनत्व है, लिंगानुपात है और कुल साक्षरता दर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो टॉप 5 होगा, ठीक है, उसको देखेंगे और बॉटम 5 को देखेंगे बस। तो जनसंख्या, कुल जनसंख्या में सबसे टॉप जिला आपका जो है पहला में आपका उत्तर प्रदेश है, जिसका कुल जनसंख्या जो है 19,98,12,341 है। और एक मिनट, तो ये आपका T1 में आएगा, टॉप 1 में जनसंख्या, कुल जनसंख्या के मामले में। उसके बाद महाराष्ट्र है 11,23,74,333 है। उसके बाद आपका फिर है बिहार है 10,40,99,452 है। उसके बाद फिर आपका है पश्चिम बंगाल 9,12,77,115 है। उसके बाद आपका है आंध्र प्रदेश है 8,45,80,777 है। ठीक है, तो ये आपका है आंध्र प्रदेश का टॉप 5। तो टॉप 5 में आपके कुल जनसंख्या के मामले में सबसे पहला आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये टॉप 5 आपके स्टेट है। और बॉटम 5 में कौन आता है देखते हैं। तो बॉटम 5 में अगर आप केंद्र शासित प्रदेश को हटा दें तो ऐसे आपका केंद्र शासित प्रदेश मिला के लक्षद्वीप है सबसे नीचे में, जिसका 64,443 इसका जनसंख्या है। उसके बाद दमन एंड दीव है, इसका जनसंख्या आपका है 2,43,247। और उसके बाद दादरा एवं नगर हवेली है, तो ये आपका जनगणना 2011 के अनुसार होगा, लेकिन अब आपका नया जो बन गया है दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव आपका साथ में मिल गया है, तो इसको आप दोनों मिल जाएगा। लेकिन अभी इसका जो है हम 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो इसको हम यही रखेंगे। ठीक है, तो B3 बॉटम 3 में आपका जो है जनसंख्या के मामले में सबसे नीचे कौन है, तो दादरा एवं नगर हवेली है 3,43,709 है। और बॉटम 4 मतलब कि नीचे से चौथा आपका कौन है, तो आपका अंडमान एंड निकोबार है, जिसका जनसंख्या 3,80,581 है। और उसके बाद सिक्किम है, सिक्किम का 6,10,577 है। ठीक है, तो ये आपका जनसंख्या के मामले में सबसे कम जो है राज्य है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो आपका कौन है, लक्षद्वीप पहला, उसका दमन एंड दीव है। उसके बाद दादरा एवं नगर हवेली है। उसके बाद आपका है अंडमान निकोबार है और उसके बाद सिक्किम है। तो ये आपका 5 जो आपका राज्य है, ठीक है, ये जनसंख्या के मामले में सबसे नीचे में है। ठीक है, तो सबसे पहले लक्षद्वीप, उसके बाद दमन एंड दीव, उसके बाद दादरा एवं नगर हवेली, उसके बाद अंडमान एवं निकोबार, उसके बाद सिक्किम है। ठीक है, तो टॉप 5 में आपका जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। और बॉटम 5 कौन है आपका, तो सबसे पहला लक्षद्वीप है सबसे कम, उसका दमन एंड दीव है, उसका दादरा एवं नगर हवेली है, उसका अंडमान निकोबार है, उसके बाद सिक्किम है। दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा किसका है, तो दशकीय वृद्धि में सबसे पहला नंबर पर आपका बिहार है। ठीक है, 25.07% है। उसके बाद फिर आपका कौन है देखते हैं, सॉरी सबसे पहला में आपका जो है ये देखिए बहुत जगह 27 भी है, पौंडीचेरी का है, मेघालय का है, तो सबसे
टॉप 1 पर आपका मेघालय आएगा जनसंख्या वृद्धि दर में। उसके बाद फिर पौंडीचेरी आएगा। उससे पहले आपका देखिए यहाँ पर, तो अगर आप केंद्र शासित प्रदेश को मिला लेते हैं तो सबसे आगे जो है आपका दादरा एवं नगर हवेली है। यहाँ का जनसंख्या वृद्धि जो है आपका 55.50 है, ठीक है। तो टॉप 1 में ये आ जाएगा। उसके बाद आपका टॉप 2 में आ जाएगा दमन एवं दीव आ जाएगा, जिसका जनसंख्या वृद्धि 53.54% है। उसके बाद फिर आपका है मेघालय है, जिसका 27.95% है। उसके बाद आपका पौंडीचेरी भी दिखा रहा है 27.22%। और ऊपर में तो टॉप 4 में फिर आ जाएगा आपका पौंडीचेरी 27.72%, 27.72% टॉप 4, ठीक है। तो ये आपका है पौंडीचेरी का। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका टॉप 5 में अरुणाचल प्रदेश, इसका 25.92% है, ठीक है। टॉप 5 ये है आपका। तो ये आपका टोटल है टॉप 5। तो सबसे पहला आपका कौन था जनसंख्या वृद्धि दर में? सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कर रहा है प्रतिशत में, तो आपका सबसे पहला दादरा एवं नगर हवेली 55.50%। उसके बाद दमन एंड दीव 53.54%। उसके बाद आपका मेघालय 27.95%। उसके बाद चौथा पर है पौंडीचेरी 27.72%। और 5वें नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश 25.92%, ठीक है। और सबसे कम जो आपका है वो है गोवा का, सॉरी नागालैंड, -0.6% है, इसका माइनस चला गया है। उसके बाद फिर आपका आता है उसके बाद आपका 2 है जो राज्य है केरल है टॉप बॉटम बॉटम 5 में, तो सेकंड नंबर पर आपका केरल। उसके बाद है फिर तमिलनाडु 4.9। उसके बाद फिर बॉटम 4 में आपका जो आता है वो है आपका 6.23 लक्षद्वीप का। और उसके बाद फिर आपका है आपका अंडमान एवं निकोबार का 6.58%, यहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर है। तो सबसे पहला आपका आ गया जनसंख्या वृद्धि दर में टॉप 1 में, तो दादरा एवं नागर हवेली 55.50%। उसके बाद है दमन एंड दीव 53.54%। उसके बाद आपका है मेघालय 27.95%। उसके बाद है पुडुचेरी 27.22%। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश 25.95%। और जनसंख्या वृद्धि में सबसे कम जो है आपका नागालैंड है 0.6% माइनस में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है सेकंड पर आपका केरल है 4.85%। उसके बाद तमिलनाडु है 4.9% है। उसके बाद आपका बॉटम 3 में जो है बॉटम 4 में आपका आ जाएगा लक्षद्वीप 6.23%। उसके बाद अंडमान निकोबार 6.58%। इस प्रकार हमारा जो है जनसंख्या वृद्धि जो है जो प्रतिशत में सबसे टॉप 5 और बॉटम 5 को देख लिए। अब हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व किसका सबसे ज़्यादा है टॉप 5 में और किसका बॉटम 5 में है, तो उसको बाद ठीक है। चलिए, तो सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है, तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा दिखा रहा है आपका दिल्ली का दिखा रहा है, जिसका 11,320 है। तो आपका ये आपका टॉप 1 में आ जाएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में। उसके बाद सेकंड पर आपका आएगा, सेकंड नंबर कौन है,
सेकंड पर आपका मिजोरम है, 9,258 है। उसके बाद फिर आपका थर्ड नंबर पर आपका आ जाएगा पौंडीचेरी। उसके ऊपर तब मुझे कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, तो थर्ड पर आपका पौंडीचेरी है, 2,547 है टॉप थर्ड में। उसके बाद है आपका दमन एंड दीव है टॉप 4 में जनसंख्या घनत्व के मामले में। और उसके बाद लक्षद्वीप है, 2,149 है। ठीक है, तो ये आपका जनसंख्या घनत्व का टॉप 5 राज्य है जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश से मिला के है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है दिल्ली, 11,320। उसके बाद सेकंड पर आपका देखिए यहाँ पर पौंडीचेरी है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद आपका दमन एंड दीव है। उसके बाद लक्षद्वीप है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अब हम सबसे जो ज़्यादा था उसको देख लिए, अब हम सबसे कम को देखेंगे। तो सबसे कम देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, सबसे कम अंडमान निकोबार का है। तो बॉटम वन B1 हो जाएगा ये। ठीक है, सबसे नीचे में। उसके बाद आपका है चंडीगढ़ है, B2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका सिक्किम है, 86 है। और उसके बाद आपका B1 B2 हो गया, B3 आपका जाएगा, B4 आप जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम इधर हमें दिखा 119 नागालैंड का है सबसे कम। उसके बाद आपका है 123 हिमाचल प्रदेश का। तो हमने यहाँ पर देखा जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा सबसे कम 5 टोटल। ठीक है, 5-5 दोनों में। तो टॉप 5 और बॉटम 5। तो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा जो आपका है दिल्ली का है, 11,320 है। उसके बाद फिर आपका है मिजोरम का, 9,258 है। तीसरा आपका है 2,547 है पौंडीचेरी का। और चौथे नंबर पर है आपका दमन एंड दीव है, 2,198 है। और इसमें लक्षद्वीप है, 2,149 है। और बॉटम वन जो बॉटम 5 आपका सबसे पहला आपका अंडमान निकोबार है, 46 है। उसके बाद आपका सॉरी, हाँ 46 अंडमान निकोबार का है। उसके बाद 86 आपका जो है सिक्किम का है। उसके बाद थर्ड पर सॉरी, पहला आपका अंडमान निकोबार, सेकंड पर चंडीगढ़। उसके बाद थर्ड आपका अंडमान निकोबार है। तो पहला अंडमान निकोबार, सेकंड चंडीगढ़, थर्ड आपका सिक्किम है। ठीक है, फोर्थ आपका जो है नागालैंड है। और फिफ्थ आपका जो है फिफ्थ आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, 123 है। तो इस प्रकार हमारा जनसंख्या घनत्व टॉप 5 और बॉटम 5 देख लिए। अब हम देखेंगे लिंगानुपात किसका सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम है। तो लिंगानुपात के मामले में सबसे टॉप पर आपका जो है केरल है, 1,084 यहाँ पर है। तो T1 ये हो जाएगा। ठीक है, टॉप 1 में। उसके बाद फिर आपका है पौंडीचेरी का है, 1,037 है। और नीचे किसी का देख लेते हैं कि नहीं, नहीं। तो ये आपका सेकंड पे आ जाएगा। उसके बाद 996 दिख रहा है इधर, मध्य प्रदेश का है। और देखते हैं कौन सा है आपका है, 996, 991 भी है। तो आपका जो है तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो T3 में आपका मध्य प्रदेश है टॉप 3 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश दिख रहा है, लेकिन उससे पहले देखते हैं 900 में और कोई 996 के पहले।
तो टॉप 4 में अगला आपका जो है वह है आपका आंध्र प्रदेश है, 993 है लिंगानुपात। उसके बाद आखिरी जो टॉप 5 में आता है वह है आपका 993 के बाद आपका जो भी नंबर आएगा उसको हम कर लेंगे। तो आपका हरियाणा दिखा रहा है, ठीक है। तो हरियाणा हालांकि मेरे ख्याल से हरियाणा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है लिंगानुपात। लगता है हो सकता है गलती यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा का ही है और यहाँ पर 991 टॉप 5 में दिया हुआ है। ये गलत कर दिया है, जैसा दिल्ली का होगा, ठीक है। ये दिल्ली का इधर कर दिया, इधर का हरियाणा का कर दिया है। तो इसको अभी हम रहने देते हैं। साक्षरता दर में सबसे पहला आपका था कौन? केरल था, तो इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, जबकि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर।